बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं SVFN न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद साकिब मलखानी। बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से जजेस से मुताल्लिक ऑडियो का फोरेंसिक करवाने का मुतालबा सामने आया है। बोले ये ऑडियो आवाम को सुनानी चाहिए ताकि आवाम को सच और झूठ का इदराक हो सके। बताया जाए कि आला अदालतों के कितने जजेस करप्शन पर निकाले गए सियासतदानों पर आंखें बंद करके कैसे मुकदमात बन जाते हैं, जिन पर करप्शन और बदउनवानी के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, उनका भी एहतसाब होना चाहिए। क्या हम आने वाली नस्लों के लिए ऐसा निज़ाम छोड़कर जा रहे हैं कि वो हमें कोसते रहें? वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ये कहना था। आपको बता रहे हैं वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से जजेस से मुताल्लिक ऑडियो का फोरेंसिक करवाने का मुतालबा किया गया है। बोले ये ऑडियो आवाम को सुनानी चाहिए ताकि आवाम को सच और झूठ का इदराक हो सके। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की इमरान खान पर भी खुलकर कड़ी तनकीद। बोले एक लाडला किसी भी अदालत में पेश नहीं होता, लाडले को मुल्क के साथ खेलने की इजाज़त नहीं देंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कौमी असम्बली में घन गरज। उनका कहना था कि बस बहुत हो गया, कानून अपना रास्ता बनाएगा, लाडले के खिलाफ हक़ाइक़ पर मुकदमात बने। उसने आइन और कानून रद्दी की टोकरी में डाल दिया। ये वही लाडला है जिसने ऐवान पर हमला किया, सुप्रीम कोर्ट के बाहर गंदे कपड़े लटकाए थे। इस लाडले से मुताल्लिक ये ऐवान फैसला करेगा। लाडले को रातों रात जमानतें मिलती हैं, ये तो जंगल का कानून है। उनका ये भी कहना था कि इमरान खान के दौर में मुल्की कर्जे में 70% तक इजाफा हुआ है, दोस्त ममालिक को नाराज़ किया गया। मैं और वज़ीर ख़ारिजा फ़कत दोस्त ममालिक को रासी करने पर लगे हुए हैं। उन्होंने IMF के मामले पर भी गुफ्तगू करते हुए कहा कि इमरान खान ने IMF से मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। बाद में मालियाती इदारे कदम कदम पर शराइत रख रहे हैं और हमें माननी पड़ रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का आर्मी चीफ के मुताल्लिक गुफ्तगू में कहना था कि काबीना ने मेरिट पर आर्मी चीफ और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ की तैनाती की है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का आर्मी चीफ की तैनाती से मुताल्लिक बयान। बोले जनाब स्पीकर, दोनों फैसले 100% मेरिट पर थे। आर्मी चीफ के खिलाफ तहरीक-ए-इंसाफ बैरून मुल्क घिनौनी मुहिम चला रही है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ नैब तरमीम के मुताल्लिक भी खुलकर बोले। उनका गुफ्तगू में कहना था कि नैब तरामीम हमने नहीं बल्कि इमरान नियाज़ी ने की थी। इमरान खान ने अस्पताल के नाम पर मनी लॉन्ड्रिंग की। ममनुआ फंडिंग में स्टेट बैंक ने हक़ाइक़ बता दिए हैं। कौम के साथ झूठ बोलना भी इमरान खान की कारस्तानियों में शामिल है। उनका गुफ्तगू में ये भी कहना था कि इमरान खान के साथ गुफ्तगू तभी हो सकती है जब वो कौम से मुआफ़ी मांगेंगे। कुछ बात कर लेते हैं पंजाब और पख्तूनख्वा के इंतखाबात से मुताल्लिक। तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर-ए-इल्तवा है। इसमें पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात का मुस्तकबिल क्या होगा? इलेक्शन कमीशन सदर मुमलिकत की दी गई तारीख को तब्दील कर सकता है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल का इस्तफसार। जस्टिस मंदुखेल ने भी कहा, क्या हुकूमत इसमें से 5 अरब रुपए इलेक्शन के लिए नहीं दे सकती? चीफ जस्टिस ने तजवीज़ दी कि माली मुश्किलात के सदबाब के लिए सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 5% कटौती की जा सकती है। तनख्वाहों में 5% कटौती का इतलाक हम जजेस पर भी किया जा सकता है। चीफ जस्टिस का रिमार्क्स, किस मसले का एक ही हल है, तमाम फरीकैन मिलकर बैठें और मसले का हल निकालें। 2 जज साहिबान के दिए गए ऑर्डर को इस मुकदमे में ना उठाएं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल का 5 रुकनी बेंच के मामले पर बोले, 5 रुकनी बेंच इसलिए बनाया ताकि इंतखाबात की निकात को यकीनी बनाया जा सके। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की अटॉर्नी जनरल के दलाइल पर रिमार्क्स। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने अटॉर्नी जनरल को तंबीह की कि 2 जजेस के बाद जो कहा वो हमारा अंदरूनी मामला है। मैं आपके रिमार्क्स पर आपका शुक्रिया अदा करता हूं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के रिमार्क्स। खबरें और भी हैं, आप तक पहुंचाएंगे। स्टार्ट ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज, क्या आप अपने माली अहदाफ तक पहुंचना चाहते हैं
तो फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने माली अहदाफ तक बआसानी पहुंच सकते हैं। हम दुनिया भर में अपनी खिदमत फराहम कर रहे हैं। कमोडिटी मार्केट में महारत के साथ साथ हम अपनी पेशा वाराना पुर अज़म खिदमत के साथ बढ़ती हुई मार्केट में जिंदा रहने में आपकी मदद करते हैं। हमारा एतमाद मार्केट के खतरात को कम करना है, जिसका नतीजा आप काबिल जिक्र मुनाफा कमाते हैं। वीनस कस्टमर केयर सपोर्ट 24 घंटे मुफ्त मुशावरत फराहम करती है और हमवार अमल के लिए हमारे पार्टनर्स की मदद करती है। तो आज ही हमारी वेबसाइट पर रजिस्टर हो और मुनाफा कमाना शुरू करें। वेलकम बैक। रुख करते हैं मुल्तान का, जहां मुल्तान में अजीज कॉलोनी अरसा 6 माह से सीवरेज का निज़ाम खराब होने की वजह से पानी गलियों और सड़कों पर आ गया है। अहले इलाका परेशान हैं। उनका कहना था कि हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे शाहजहां से। शाहजहां, बताइएगा। जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं अजीज़ कॉलोनी में, जहां पर अरसा दराज से सीवरेज का निज़ाम ना होने की वजह से, ख़राब होने की वजह से गलियों में रोडों पर पानी जमा हो गया। हमारे साथ अहले इलाका मौजूद है, हम इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि क्या वजह है, क्यों नहीं इस इलाके को देखा जा रहा, क्या इंतज़ामिया सोई हुई है। सर बताएँगे ज़रा। इंतजामिया तो बिल्कुल ही सुती हुई है। 6 महीने हो चले थे, पानी गटर बंद है, कोई पूछने वाला नहीं है। सर 6 महीने हो गए, यहाँ पर गटर बंद है, रोडों पर पानी खड़ा हुआ है, आप लोगों ने शिकायत नहीं की किसी को? कब जाते हैं उनके पास जाते हैं, वो कहते हैं हमने मूल वोटों से जीते हैं, हम तुम्हारी वोटों से नहीं जीते। अच्छा, वो कह रहे हैं कि पैसे लेके हम जीते, हम तुम्हारी वोटों से नहीं जीते, हम जो होगा वो कोई करो अपना। आप किसके पास गए थे? मीन के पास भी गए हैं, खलील के पास भी गए हैं, शेख ताज के पास भी गए हैं, तीनों के पास गए हैं, वो कोई नहीं सुनता। अच्छा सर, हमें ये बताएं कि यहाँ पर 6 महीने से ज़्यादा अरसा गुजर गया, यहाँ पर आप जो है वासा के दफ्तर में या सीवरेज का जो निज़ाम ख़राब हुआ पड़ा, आपने किसी को कोई शिकायत की थी? किससे कहने शिकायत? किसकी गवर्नमेंट है यहाँ पे, आप बताएं। सर आप वासा के दफ्तर नहीं गए? सर वासा वाले आते हैं, वो आके यानी कि ऊपर से माल करके चले जाते हैं, थोड़ा बहुत निकाल के यानी कि फ़ोटो खींच के चले जाते हैं। किससे शिकायत करें? कौन हमारा यहाँ? अगले दिन फिर खड़ा हो जाता है। यस, ये फिर हो जाता है। तो सर कौन है इसका जिम्मेदार? सर ये गवर्नमेंट है, अगर ये सारा कुछ कर रहे हैं तो इसे ये नज़र नहीं आ रहा। आप दिखाएं ना, इन्हें कैमरा घुमा कर दिखाएं, आप इन्हें हमारी तंगी हो रही है, किससे करे शिकायत? सर यहाँ पे पानी खड़ा है, यहाँ पे मच्छर, उसकी वजह से गंदगी की वजह से बीमारियाँ फैल रही हैं, तो आपके बच्चे बीमार हो सकते हैं कि आप लोग जाते नहीं है किसी के पास? सर किसके पास जाए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। तो सर यहाँ का जो काउंसलर होगा, यहाँ का जो MP होगा, यहाँ की इंतज़ामिया जो यहाँ पे जो लगता है, इसको वासा का जो लगता है दफ्तर, आप वहाँ नहीं गए? सर हम हर जगह गए, लेकिन हमारी बात नहीं कोई सुनता। यहाँ से खुद भी तो आए थे ना, वो भी तो देखकर चले गए ना, तो कोई एक्शन नहीं ले रहे? कोई एक्शन नहीं ले रहे। जी हमने यहाँ से बात की इंतज़ामिया के हवाले से, यहाँ पर नाकिस कारकर्दगी है। शहरियों का कहना है, अहले इलाका का कहना है कि यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं हो रही। वो कह रहे हैं कि हम अपने पैसों से वोट जीते हैं, वोट लेकर जीते हैं। उनका ये भी कहना था कि यहाँ पर 6 से 7 महीने के गुजरने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो पा रही। उनका ये कहना है, इंतज़ामिया से हमारी गुजारिश है कि यहाँ अहले इलाका चले जाते हैं और कुछ नहीं करते। शाहजहां, आपका बहुत शुक्रिया। नरवाल से खबर है, जहाँ नरवाल में असिस्टेंट डायरेक्टर लेबर बहादुर अली खान ने कहा है कि डायरेक्टर जनरल लेबर पंजाब की हिदायत की रोशनी और डिप्टी कमिश्नर नरवाल की ज़र निगरानी महकमा लेबर नरवाल ज़िला भर में चाइल्ड लेबर जबरी मुशक्क़त के खात्मे के लिए हमावक्त कोशां है। इस हवाले से 2022 से मार्च 2023 तक 55 से ज़ायद FIR मुख्तलिफ थानों में दर्ज करवाती गई हैं। उन्होंने ये भी बताया कि इसके अलावा DG लेबर की हिदायत के मुताबिक AD लेबर ने बतौर कमिश्नर मुआवजा जात और अथॉरिटी उजरत अदायगी कारकुनान नारोवाल के मजबूरी तौर पर 36 इल्तवा केसेस में से 33 केसेस का फैसला सुना दिया है। मेरा नाम बहादुर अली खान है और मैं गुज़श्ता 1.5 साल से नारोवाल में बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर लेबर अपनी ड्यूटी पर अंजाम दे रहा हूँ। ज़िला नारोवाल में हमने चाइल्ड लेबर के खात्मे के लिए 2022 से लेकर अभी मार्च 2023 तक 55 से ज़ायद FIR जो है वो मुतल्लिक़ा थानों में दी गई हैं। इसके अलावा DG लेबर की हिदायत के मुताबिक अथॉरिटी अंडर पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट एंड कमिश्नर वर्कमेंस कंपनसेशन एक्ट के तहत 36 केसेस जो थे वो पेंडिंग थे। रुख करते हैं खानेवाल का, जहां पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर खानेवाल राना उमर फारूक का खानेवाल और कबीरवाला के मुफ्त आटा तकसीम पॉइंट्स का विजिट। खानेवाल से अपडेट करेंगे कैसर चौधरी।
جی بالکل، ڈی پی او خانیوال رانا عمر فاروق نے سٹی خانیوال اور کبیروالا کے مختلف پوائنٹس کا دورہ کیا۔ ڈی پی او نے آٹا تقسیم پوائنٹس کی سیکورٹی کا بھی جائزہ لیا اور ملازمین کو ڈیوٹی بارے بریفنگ بھی دی۔ پولیس اہلکار آٹا تقسیم پوائنٹس پر عوام الناس سے اچھے اخلاق کا مظاہرہ کریں۔ اہلکار پوائنٹس پر مشکوک افراد اور اشیاء پر کڑی نظر رکھیں۔ پولیس افسران سیکورٹی پلان اور ایس او پیز پر عمل درآمد کو یقینی بنائیں۔ آٹا پوائنٹس پر ڈسپلن کا مظاہرہ کرتے ہوئے عوام الناس کو سہولت کے ساتھ آٹے کی تقسیم کو یقینی بنایا جائے۔ پولیس امن و امان کو برقرار رکھتے ہوئے آٹا تقسیم پوائنٹس پر شہریوں کی رہنمائی کرتے ہوئے بہترین سروسز فراہم کر رہی ہے۔ ڈی پی او خانیوال رانا عمر فاروق۔ کیمرامین ٹیم کے ہمراہ کیسر چودھری، SVFN نیوز، خانیوال۔ تنزیل آپ کا بہت شکریہ۔ جہانیہ سے خبر ہے جہاں پر جہانیہ میں مفت آٹا سینٹر پر خاتون جاں بحق ہو گئی ہیں، 2 خواتین بے ہوش ہو گئی ہیں۔ ضلع انتظامیہ کی ناقص حکمت عملی نے مفت آٹا لینے آئی بیوہ خاتون کی جان لے لی ہے۔ افسوسناک یہ خبر ہے دھکم پیل میں 2 خواتین بے ہوش بھی ہو گئی ہیں۔ جہانیہ میں جاں بحق بزرگ خاتون آٹا لینے کرکٹ اسٹیڈیم آئی تھی۔ جاں بحق خاتون کی شناخت رشیدہ بی بی، جبکہ بے ہوش ہونے والی خاتون میں پروین بی بی اور عذرا بی بی شامل ہیں۔ آٹا نہ دیں مگر جان تو نہ لیں، روتے ہوئے خواتین کی دہائی۔ خاتون کی ہلاکت کے بعد افسران آٹے پوائنٹ سے غائب ہو گئے۔ مفت آٹا پوائنٹ پر جاں بحق خاتون رشیدہ بی بی کو شوگر لیور اور ہارٹ کا مسئلہ تھا۔ ڈاکٹرز کا بھی بیان سامنے آ گیا۔ بے ہوش ہونے والی خواتین کو تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال میں طبی امداد دی جا رہی ہے۔ بے ہوش ہونے والی خواتین پروین بی بی کی حالت بھی نازک ہے۔ رخ کرتے ہیں ملتان کا، جہاں ملتان میں حاجی جاوید اختر انصاری کے صاحبزادے وقاص جاوید انصاری کی سینٹرل جیل میاں والی سے رہائی کے بعد ملتان آمد ہوئی ہے۔ انہوں نے ملتان آمد پر وینس نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بیٹے کی گرفتاری تو معمولی بات ہے، ہم تو عمران خان کے ساتھ خون کی آخری قطرے تک کھڑے ہیں۔ اور مرکزی صدر تنظیم تاجران اور خواجہ سلمان نے بھی کہا کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ ہوش کے ناخن لیں۔ خواجہ سلمان اور جاوید اختر انصاری نے مزید کیا کہا، جانتے ہیں نمائندہ علی حسن سے۔ علی بتائیے گا۔ جی بالکل، ہم اس وقت موجود ہیں ڈیرہ انصاری ہاؤس پر، جہاں پر ہمارے ساتھ حاجی جاوید اختر انصاری برائے امیدوار PP 215 اور 216 موجود ہیں۔ ان سے جانتے ہیں کہ سر سب سے پہلے تو یہ سوال ہے کہ بیٹے کی سیاسی گرفتاری ہوئی ہے، اس بارے میں آپ کیا محسوس کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو یہ لوگ کر رہے ہیں وہ ہتھ کنڈے اور ہراسمنٹ کر رہے ہیں، تو یہ ہم کو دہشت گرد تو نہیں ہے۔ الحمدللہ خدمت کے لیے بیٹھے ہیں، خدمت کر رہے ہیں۔ اور جو خان صاحب جس طرح اللہ کا شکر ہے وہ اپنے ملک کا، اپنی قوم کا، آنے والی نسلوں کا سوچتا ہے، کیا یہ لوگ جو جس طرح ہراسمنٹ کر رہے ہیں ان کو یہ زیب نہیں دیتا، اور ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جمہوریت ہے، کیا کہتے ہیں ہم کہ الیکشن ہے، الیکشن کرواؤ نا الیکشن۔ یہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں۔ سر الیکشن کمیشن نے 90 روز کے اندر الیکشن کروانے کا حکم دیا تھا، پھر بعد میں اس کو معطل کر دیا، اس بارے میں معطل تو الیکشن کمیشن نے کیا ہے، وہ کس حکم سے کیا ہے؟ اس نے جو مجبوریاں وہ بتا رہا ہے، دیکھا جائے تو کیا بات ہے۔ اس سے پہلے جب الیکشن ہوا اس ٹائم دہشت گردی نہیں ہوتی تھی؟ اس سے پہلے 60 سال 65 سال میں پہلے کبھی ایسا ہوا ہے کہ جیسے یہ کر رہے ہیں جی کہ ہم سیکورٹی نہیں دے سکتے، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں الیکشن کے لیے؟ یہ صرف الیکشن سے بھاگ رہے ہیں، کیونکہ اس لیے اس ٹائم جو ساری قوم ہے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہے، اس لیے یہ بھاگ رہے ہیں کہ انہیں پتہ ہے ان کو کہ اب اگر الیکشن ہو جاتے ہیں تو 2/3 اکثریت انشاءاللہ عمران خان صاحب جیتیں گے۔ سر ہر سیاسی جماعت کا آئینی حق ہے کہ وہ جلد سے جلوس ریلیاں نکالیں، تو عمران خان اپنا آئینی حق ادا کر رہا ہے، پھر یہ کارکنوں کی گرفتاریاں کیوں کر رہے ہیں؟ انہیں خوف ہے، یہ لوگوں کو ڈرانا دھمکانا کہ لوگ گھروں سے نہ نکلیں، مگر انہوں نے دیکھ لیا ہے کہ جیسے آپ نے دیکھا ہے کہ لاہور میں جس طرح انہوں نے پورے لاہور کو باؤنڈ کر دیا تھا
कंटेनर लगा के सारे रास्ते बंद कर दिए थे। और तो जलसा फिर ऐसा हुआ है कि मेरा पहले सब जलसों से रिकॉर्ड तोड़ गया है। इनकी पाबंदियाँ, इनकी हरासमेंट, वो अब आवाम को डरा धमका नहीं सकते। लोग खड़े हैं, डट के खड़े हैं इमरान खान साहब के साथ, और बच्चा इमरान खान साहब के साथ खड़ा है, इसलिए कि इमरान खान साहब वो लीडर हैं, ना वो झुकने वाला है, ना वो बिकने वाला है। अल्लाह की रहमत से हर बंदे से बात करता है तो आंखों में आंखें डालकर बात करता है। सर जी, राना सनाउल्लाह ने कहा है कि हम नहीं या आप नहीं, वो सीधा टारगेट किलिंग के लिए तैयार बैठा है, इस बारे में क्या कहेंगे? मैं कहूँगा उसको ऐसे बयान नहीं देने चाहिए जिससे मुल्क में इंतशार फैले। सियासत करे तो ये खाना जंगी वाली बात ना करे। ये तो चाहते हैं कि मुल्क में खाना जंगी हो, हालात ख़राब हों, मगर ये खान साहब ही हैं कि जिन्होंने, हालांकि हज़ारों की तादाद में लोग थे जब इन्होंने हमलावर हुए हैं, उसने कहा नहीं कि ये लाशें गिराना चाहते हैं, हम ये नहीं चाहते, हम हंगामा राई नहीं करते। इसलिए देख लो उन्होंने इसको, जब भी कोई मौका 25 मई को आया भाई का, फिर भी उस टाइम भी आपने देखा कि हज़ारों लाखों की तादाद में लोग इस्लामाबाद, उसने मना कर दिया कि हम ये नहीं चाहते। ये तो चाहते हैं कि लाशें गिरें और इंतखाब मुलतवी हों। इनको ऐसा नहीं सोचना चाहिए, इनको अपने मुल्क का सोचना चाहिए। ये मुल्क का नहीं सोच रहे, ये सिर्फ़ अपनी हुकूमत का और अपनी कुर्सी के साथ चिपड़े हुए हैं। ये जो 13 जमातें इकट्ठी हुई हैं, अब फिर ये देख लो 1 महीना पहले के ये PDM वाले अलहदा हैं जी, जब उन्होंने देखा हमारा गुजारा नहीं है, हमारा गुजारा नहीं हो रहा, वो फिर इकट्ठे हो गया, मीटिंगें इजलास वगैरह करने लग गए। सर जी, कारकुनों की गिरफ्तारियों का मेन मकसद क्या है? इनका डराना धमकाना? और इनका क्या मकसद है कि लोग डर जाएंगे? अब लोग नहीं डरते, लोग खुल के, जो आवाम है वो सामने आ गई है। इनके जो अज़ैम है, जैसे आपने अभी कहा राना सनाउल्लाह का, मैं से वही कहता हूँ कि इनको होश के नाखून लेने चाहिए। इसको ऐसे बयान नहीं देने चाहिए जहाँ ये रहेंगे या हम रहेंगे। तो ये तो भाई अच्छा नहीं, इनका ये जो बयान है जो कर रहे हैं। मुल्क ये हमारा है, हम सब का है। अब देखो ना, अवाम में जाएं, अवाम जिसको वोट दे, अवाम देखो बात तो वोट की है ना, पर्ची की है ना, जिसको अवाम वोट देगी कामयाब होगा, उसकी हुकूमत होनी चाहिए। सर जी, बेटे की गिरफ्तारी के बावजूद आपने जलसे में शिरकत की, इसकी क्या वजह? हमारे हौसले बुलंद हैं, हमारे जो जज्बात हैं। इसलिए जब पाकिस्तान बनाने के लिए जो कुर्बानियाँ दी हैं, मैं कहूँगा ये भी कोई कुर्बानी नहीं है। तो हमने पाकिस्तान को बचाना है, चाहे हमारी जान चली जाए। क्या इसको बनाने के लिए पहले पाकिस्तान को कुर्बानियाँ थोड़ी दी हैं? बुज़ुर्गों ने कुर्बानियाँ दी हैं, हमारी माँओं ने, बहनों ने, बच्चियों ने, किस तरह मेरा मतलब के करके उसको कुर्बानियाँ दे के पाकिस्तान को। अली, आपका बहुत शुक्रिया। रुख करते खानेवाल का, जहाँ खानेवाल में माह मुक़द्दस में रमज़ान पैकेज पे मुफ्त आटे की बलातातुल फराहमी के लिए ज़िला इंतज़ामिया मुसलसल मुतहर्रिक है। खानेवाल से अपडेट करेंगे कैसर चौधरी। जी बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पर रश के पेश नज़र ख़वातीन और मर्दों के पॉइंट्स अलहदा करने का फ़ैसला। डिप्टी कमिश्नर खानेवाल वसीम हामिद सिंधु का गला मंडी, लायो स्टॉक दफ्तर और शबीर स्टेडियम में पॉइंट्स का दौरा। DPO राना उमर फ़ारूक और ADCR अजूबा अजीम भी हमरा मौजूद थीं। डिप्टी कमिश्नर ने खुद 4 घंटे से ज़ायद वक्त पॉइंट्स पर मौजूद रहकर मुफ्त आटा फराहम कराया। डिप्टी कमिश्नर और DPO ने सेंटर्स पर सिक्योरिटी इंतज़ामात का भी मुआयना किया। डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स पर काउंटर्स की तादाद भी बढ़ा दी गई है। पॉइंट्स पर सिर्फ वो शहरी आएँ जिनको 80-70 से तस्दीकी मैसेज मौसूल हो। डिप्टी कमिश्नर खानेवाल की आवाम से अपील। कैमरामैन टीम के हमरा कैसर चौधरी, SVFN न्यूज़, खानेवाल। नारोवाल में जाली करेंसी नोट से शॉपिंग करने वाली खवातीन का 2 रुकनी गिरोह गिरफ्तार कर लिया गया। 45,000 के जाली नोट बरामद करके मुकदमे का भी इंदराज कर लिया गया। नारोवाल के नवाही, कस्बा, सहारी और ईसा चौक की मुख्तलिफ दुकानों पे जाली करेंसी से ख़रीदारी करने वाली खवातीन रंगे हाथों गिरफ्तार कर ली गई हैं। खवातीन ईसा चौक में मिठाई की दुकान से जाली करेंसी से
मिठाई खरीदी, जबकि अदायगी के दौरान दुकानदार को जाली नोट दिए। शक गुजरने पर दुकानदार ने पुलिस को कॉल कर दी। थाना शाह गरीब पुलिस मौके पर पहुंची तो खवातीन के पर्स से हजार रुपए वाले 45 नोट बरामद हो गए। थाना शाह गरीब पुलिस ने मुबैना जाली करेंसी वाली खवातीन को हिरासत में ले लिया है। मुलजिम खवातीन अफजलपुर और शकरगढ़ की रिहायशी हैं। खवातीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया, जबकि मजीद तफ्तीश जारी है। रुख करते हैं मुल्तान का, जहां मुल्तान में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के दफ्तर के बाहर खवातीन का रश है। खवातीन के साथ अमले का हतक आमेज़ रवैया मामूल बन गया है। रोज़े की हालत में खवातीन सुबह से शाम तक खुले आसमान तल ज़िलो-ख्वार होने लगी हैं, जबकि लेडी कांस्टेबल ड्यूटी सर अंजाम देने की बजाय ठंडे कमरों में महवे आराम हैं। खवातीन का कहना है कि रजिस्ट्रेशन के लिए 2000 जो देती हैं उनकी रजिस्ट्रेशन फाइनल कर दी जाती है। इस हवाले से खवातीन का मज़ीद क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। कहेंगे कि मुश्किल में निकले, जब हुकूमत हमें देने के लिए रही है तो इज्जत से दे ना, फिर ऐसे जलील करके ना दे। कितने बजे से आई हुई हैं? 6 बजे से। 6 बजे से यहीं खड़ी? हाँ जी, क्या करे फिर? 6 बजे से लाइन में लगी खड़ी है, अभी तक अंदर नहीं गया। अमीर नहीं मर रहा, गरीब जाने नहीं दे रही औरतें। कोई औरत आगे आगे पे आगे आगे पे आगे बैठे दे दे, घर बैठे बिल भेजते तो घर बैठे हुकूमत क्यों नहीं देती? फिर जलील होके दे रहे हैं ना। पानी का कोई इंतजाम नहीं है? पानी का है पीछे टुंडी में, क्यों नाशुक्री करे? पानी की हम नाशुक्री नहीं करते, पानी है पीछे, लेकिन कुर्सी वगैरह नहीं है, कुर्सी वगैरह नहीं है, धक्के दे रहे हैं, इज्जत से भी नहीं ले रहे, हम बेइज्जती कर रहे हैं। औरतें नहीं है, बेचारे लादा करते हैं, फिर औरतों क्या करें? ये जो है अपनी मर्जी से या सफाई से अंदर जाने दे रहे हैं, आप लोगों को क्यों नहीं अंदर? किसी के बारे में बस यही कहते हैं 2-3 बार आ जाना, फिर आते हैं, फिर कहते हैं 2-3-4 बार आना ना। सुबह के आते हैं लाइन में खड़ा के फिर चले जाते हैं, वापस भेज देते। स्टाफ या अमले का रवैया कैसा है? नहीं है, सही है ना, धक्के दे रहे हैं, इज्जत से नहीं भेज रहे ना। धक्के दे रहे हैं मैडम जी, धक्के दिए हैं। सुबह हम उधर आके गेट पे खड़े, हमें धक्के दिया, हम उधर से चले, अब तक हमारी लाइन नहीं चली है। सिफारिशें चल रही है, गाड़ी में बैठ बैठ के आ रहे हैं, उनकी सिफारिशें चल रही हैं, उनको मकसद अंदर लेके जा रहे हैं। हमारे जैसे कल भी आए बच्चे भूखे बैठे हैं, आज भी घर वाले फोन कर रहे हैं। देखो आप कैसे कह सकते हैं सफारिश चल रही है और सफारिश चल रही है तो ये हाईएस पूरी भर के अंदर वो जो चली गई, कार्ड पकड़ के उनको अंदर बुलाया, अंदर उनका काम हो गया, वो हाईएस चली गई, हम वहीं खड़े हैं। कोई हाईएस आई है औरतों की भर के वो अंदर चली गई? हाँ जी, उनके कार्ड थे हाथ में। तो सुबह से खड़े 6 बजे के लाइन में, धक्के, और बीपी के मरीज है, मजबूरी में आए हैं तो ये धक्के दे रहे हैं, खड़े हैं सुबह 6 बजे से धूप में, अब ये 12 बजने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम, मैं ये सारी औरतें खड़ी हैं, इनसे पूछ लो। ये नहीं मैं सुबह, मैं खुद गवर्नमेंट मुलाजम हूँ, 22 नंबर स्टाफ हूँ मैंने इन सब से सुबह 6 बजे के मैंने खुद मौजूदा देखा है कि वाकई सिफारिश में पहले भी आती हूँ इधर कोर्ट में, अब आई हूँ 2 माह 3 बाद मैं औरतों लेकर आती हूँ। ये नहीं कि मैं हेल्पर हूँ, फिर भी ये लोग बहुत तंग करते हैं। सिफारिश, हाँ मैंने उस दिन अंदर पूछा है, मुझे ये कहा गया आप ब्लावर हाउस जाऊँ, वहाँ से सिफारिश लेकर कार्ड लेकर आओ, आपका काम हो जाएगा। यहाँ जो अमला है, यहाँ जो गार्ड्स हैं, उनका रवैया यहाँ पर बहुत ओवर है, बहुत ओवर है, बहुत ज़्यादा ओवर है मैम। क्या कर ये देखे, ये खड़े मौजूदा, आप मुझे छोड़े, इनसे पूछो, जो ये तो हम लोग है ना। 6 बजे से इधर आए, मेरी बीवी के 4 ऑपरेशन है, उसका गुर्दे का इतना जदीद दर्द है। मैंने उतना गेट वाले को किया, कोई मारा, इस बारे में सोच लो। हम गरीब बिल्कुल नहीं थे, कोई ज़मीन जायदाद नहीं है, मेहनत मजदूरी पट्टे पे करते सारे बच्चे, निके निके बच्चे, हम बड़े परेशान हैं। आगे भी एक दफ़ा आए, पीछा बजा दिया, किराया भाड़ा भी नहीं है हमारे पास, हम बड़े परेशान। भाई ये सुबह से आए हुए हैं। वाकई सफारी चलती है? सफारिश वाकई सफारिश चल रही है, मेरे सामने चल रही है। अमले का रवैया कैसे है? अमले का रवैया ये बाहर वाले जो है बिल्कुल सही नहीं है, अंदर वाले का पता नहीं अंदर न गए हैं। अभी जो बाहर वाले हैं बदतमीजी कर रहे हैं, धक्के दे रहे हैं। जी 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 बदतमीजी कर रहे हैं। जी सुबह 6 बजे के। अस्सलाम वालेकुम। सुबह 6 बजे से यहाँ पे आते हैं, एक दफ़ा नहीं कितनी दफ़ा आ चुके हैं यहाँ पे, किसी की ये सुनते ही नहीं है बात। पता नहीं ये क्या करना चाहते हैं, अगर नहीं बनाना तो उन्हें कह दें कि ये चले जाएं घर, सारा दिन जलील करके रख देते हैं। और जब भी आए अंदर जाएं, वो उसी टाइम कहेंगे आप लोग जाओ, आप लोगों की लाइन में लगे दोबारा, फिर लाइन बनाएं, 100 से 1000 औरत होगी वहाँ लाइन में खड़ी रहेगी, जब अंदर जाएंगे फिर धक्के देके दोबारा वापस बाहर भेज देते हैं। क्या कहते हैं धक्के देके वापस क्यों भेजते हैं? आप लोग जाएं दोबारा लाइन में आए, आप लोग लाइन में नहीं आए। और इनका रवैया इतना बुरा है, बहुत ज्यादा, और ये किसी का भी नहीं काम कर रहे।
जो सिफारिश वाले हैं सिर्फ उनका काम करते हैं और किसी का काम नहीं होते बस। हमारे जिगर का मसला है, मेरा घर से बहुत गरीब है, कमाने वाला कोई कह नहीं, घर का मसले हल नहीं थी सकता, बहुत ही गरीब। कितने बजे से आएंगे यहाँ? सुबह 6 बजे से आए हो यहाँ। क्या समझती हैं अभी तक अंदर क्यों नहीं गई? सफाई से अंदर जाने दे रहे हैं? नहीं जाने दे, लाइन में खड़े, सुबह से खड़े हैं लाइन। भैया कैसा है इनका? धक्के दे रहे हैं, गाली दे रहे हैं, गालियाँ भी दे रहे हैं। हाँ पीछे खड़े हैं। सुने बाजी मेरे पैसे भी बंद थी, मेरे को दोबारा भी मिलने चाहिए, मेरे बच्चे 6 बच्चे। सुबह कितने बजे से आएंगे? सुबह बाजी 6 बजे देते आए उसे। 6 बजे से अभी तक बाहर ही नहीं आई? नहीं बाहर अंदर तक जाने में नहीं आंदा। क्या अंदर जाने नहीं देते? नहीं जाने देते। रवैया कैसा है गार्ड स्टाफ का? ये देखो जैसे बाजी कर रहे हैं सबके साथ ऐसे ही कर रहे हैं। आप बताएं ना, मैं तो देख रही हूँ। हाँ भाई नहीं बन जाने दे अंदर भाई, धक्के लाइन ला के कैनल दोबारा लेने लगो जरा लाइन खड़े बस धूप खड़े रहो। उस समय यह देखना ये हम कितने, मैं ब्लड प्रेशर मरीज हूँ, मैं बहुत ज्यादा, अब भी देखो मुझे है, ठीक है, हम सड़क से खड़े ना यहाँ तक पहुँच। आगे बढ़कर सियासत में आने का मकसद अपने हलके की आवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। सैयदा रोबीना ज़हरा गर्देज़ी का कहना है कि उम्मीदवार PP 204, उन्होंने कहा मेरे मुकाबले में बड़े से बड़े सियासतदान मौजूद हैं, पर मैं अपने हलके से रिवायती और मौरूसी सियासत दोनों का खात्मा चाहती हूँ। सैयदा रोबीना ज़हरा गर्देज़ी का कहना था। उनका मज़ीद क्या कहना है जानते हैं तंजील खान। तंजील बताइएगा। हाल से तो जहाँ पर खानेवाल में बड़े बड़े सियासतदान मौजूद हैं और बड़े बड़े सियासी हरीफ मौजूद हैं, जिनमें हराज ग्रुप कहा जा सकता है और जहानिया ग्रुप कहा जा सकता है, या उसके अलावा शाह साहबान का जो ग्रुप है उसकी सियासत, उनको मद्दे मुकाबिल और उनको एक टफ़ टाइम देने के लिए आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से मैदान में आने वाली पहली ख़वातीन, जिनके नाम से ही जो मुखालफिन हैं वो भी अब घबराना शुरू हो गए हैं, घबरा रहे हैं। और उनका ये भी कहना है कि अगर ये खातून हमारे मुकाबले में इलेक्शन लड़ती हैं तो हमारे लिए काफ़ी मुश्किलात का सामना भी है। बात करते हैं PP 204 से मोहतरमा रुबीना गर्देज़ी साहिबा से, और वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि मैम आपके हलके की क्या सिचुएशन है। जी मैम बताइएगा कि जो आप इस टाइम हलके में कैंपेन कर रही हैं और बहुत ही कम वक्त में आपने हलके के अपने मुखालफिन को इतना टफ टाइम दे दिया, इसकी क्या खास वजह है? आउज़ बिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं आप लोगों के चैनल की बेहद मशकूर हूँ कि आप लोग मेरे से इंटरव्यू ले रहे हैं। असल में हमारा अपना एक ज़ाती वोट है और हमारा माशाल्लाह काफ़ी ज़ाती वोट है। मेरे वालिद का नाम मखदूम सैयद ग़ुलाम हैदर गर्देज़ी था और मेरे ननियाल नवाब मोहम्मद नवाज़ ख़ान डब थे, जो कि इसी बेल्ट का सब ज़मीनें और सब कुछ था। प्लस हमारी दरबार है सैयद सखी सैयद मोहम्मद सलार वैन में, और हम उसके गद्दी नशीन हैं। और फलाही कामों में लोगों की खिदमत में करने में हम लोगों को बहुत ही खुशी महसूस होती थी। और मेरे जितने बुज़ुर्गवार, मेरे वालिद, मेरे दादा, मेरे परदादा, मेरी वालदा, मेरा नाना, सब ने लोगों की खिदमत की और बहुत कुछ लोगों को नवाजा। अब स्कूल्स बनवाए, हॉस्पिटल बनवाए, गवर्नमेंट के लिए भी ज़मीनें दी कि हॉस्पिटल बनाया जाए, स्कूल बनाया जाए, और बने अल्हम्दुलिल्लाह। इवन कि हम लोगों ने बहुत काम किए हैं वहाँ पर। अब मैं कुछ देख रही थी कि दो हमारे ग्रुप्स हैं, एक हराज ग्रुप है और एक सैयद ग्रुप है। मेरे दोनों वो काबिल इज़्ज़त हैं मेरे लिए, लेकिन अवाम बहुत बदहाल है। अवाम की जान की और माल की कोई हिफाजत नहीं है। पानी का निज़ाम बिल्कुल ख़राब है, जो कि मेरे ख़्याल में पूरे मुल्क में ही हर जो देहात है उनमें है। लेकिन हम लोगों को चाहिए कि हम उन लोगों के घरों में जाएं, उनका पता करें, उनका ख्याल करें, उनको तसल्ली दें। औरतें हैं तो वो चूल्हे पे, खूबसूरत औरतों बच्चियां होती हैं, उनकी शादी हो जाती है और जब वो चूल्हे जलाती हैं तो धुओं के साथ उनकी आंखें भी ख़राब हो जाती हैं। और वो तो फलाही काम करने के लिए और औरत के हकूक़ की हिफाजत के लिए और औरत के हकूक़ को उजागर करने के लिए मैं इस मैदान में आई। मैम आप अब मैदान में भी आ गई हैं, औरत के हकूक़ और उसकी तहफ़्फ़ुज़ के लिए मैदान में आई हैं, तो आपके मुखालफिन अब आपसे जो है ना बहुत ज़्यादा घबराना शुरू हो गए हैं। आपने बहुत ही कम अरसे में उनको इतना टफ टाइम दे दिया है। पहले तो मेरे जो मुखालफिन हैं वो समझते थे कि शायद मैं किसी के कहने पे इम्प्लांटेड हूँ, वो भी उन्हें पता चल गया अल्हम्दुलिल्लाह मैं इम्प्लांटेड नहीं हूँ।
फिर उन्होंने कहा ये बैठ जाएंगी, पहले मेरे पे ये था मैं बैठ जाऊंगी, तो नहीं, जो इंसान अगर कुछ सोच के निकलता है तो फिर जब तक उसको मंजिल नहीं मिलती वो बैठता नहीं है। और मैं आप मेरे से पूछ रहे हैं कि बहुत कम वक्त में मैंने ये मुझे अल्लाह ने ये मकाम दिया, तो इसमें अल्लाह ताला की मदद शामिल हाल है और उन गरीबों की दुआएं हैं मेरे साथ जिनके घरों में मैं जा रही हूँ, जिनसे मैं वोट मांग रही हूँ, और ग्राउंड ग्रास मैंने काम शुरू किया था, उन सब की दुआएं मेरे साथ हैं। अच्छा मैम, आखिर में ये बताइएगा कि अगर अब जो इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन को भी मुलतवी कर दिया है और मुख्तलिफ सियासी जमातें, जमात इस्लामी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इनके खिलाफ मुजाहरे भी कर रहे हैं और कोर्ट में भी दायर कर रहे हैं, आज पेशी भी थी, तो आप इलेक्शन कमीशन से इलेक्शन के हवाले से क्या मुतालबा करेंगी? हमारा तो यही मुतालबा होगा कि जब हालात बेहतर हो जाएं और जब जानो माल की हिफाजत की हमें वो गारंटी दें, और ये फसाद और ये सब हम सब मिलकर, सब बड़ी पार्टीज़ मिलकर, मैं तो एक छोटा सा कारकुन हूँ और आज़ाद कारकुन हूँ, लेकिन ये सब मिलकर इत्तफाक राय से एक टेबल पे बैठें और अपने सबसे पहले अपने हालात को ठीक करें, आवाम की खुशहाली का सोचें। आजकल क्योंकि थ्रेट्स आ रहे हैं जी इलेक्शन होंगे तो खूनी इलेक्शन होंगे तो हम क्यों इस तरह का एक स्टेप लें जिसमें खूनी इलेक्शन हो जाए, जिसमें फिर इलेक्शन हो और फिर जमातें कहें कि इलेक्शन सही नहीं हुआ और दोबारा हो जाए। तो मेरे ख़्याल में हमें सोचना चाहिए, हमारी पार्टीज़ को, हमारी हुकूमत को, अदलिया को, इलेक्शन कमीशन को, आर्मी को, गवर्नमेंट, पुलिस, जो जो इदारे इसमें इन्वॉल्व हैं इलेक्शन में, सब मिलकर बैठकर इत्तेफाक से अपोजिशन के साथ बैठकर अपनी बात करें और इत्तेफाक से इलेक्शन करवाएं, चाहे वो अभी करवाएं, चाहे वो अक्टूबर में करवाएं, चाहे वो जब भी करवाएं, लेकिन हमारी यही डिमांड है कि फेयर इलेक्शन हो और उसके साथ कोई खून खराबा ना हो, कोई लड़ाई ना हो, पुरसकून तरीके से जैसे दुनिया में हर जगह होते हैं वैसे इलेक्शन हो। जी, एक अच्छे सियासतदान की यही निशानी होती है कि वो नहीं चाहता कि इलेक्शन में खून खराबा हो जिससे आवाम के बच्चों के खून ज़ाया हो, और यही उनकी जो है सैयदा ज़हरा साहिबा की भी बात है कि हम लोग नहीं चाहते कि ये खून खराबा हो, तमाम एक टेबल पे बैठ के इस टॉपिक पे डिस्कस करें और उसके बाद इलेक्शन करवाएं। जी तंजील, आपका बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। खबर शामिल करते हैं मुल्तान से, जहां पर पीडीएम और पीटीआई की लड़ाई ना महंगाई के खिलाफ है। इन सब ने मिलकर तोशाखाना को लूटा है, कोई लीडर ऐसा नहीं है कि जिसने ना लूटा हो। अमीर जमात इस्लामी का ये कहना था, उन्होंने कहा कि नए टैक्स लगाए जा रहे हैं, अशराफिया खुद आवाम को नहीं देना चाहती। मजीद वो क्या कह रहे थे आपको सुनवाते हैं। रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। मोहतरम साफ़ी हज़रात और मोहतरम भाइयों, आज मैं मुल्तान आया हूँ। मुल्तान में एक बहुत बड़ा वाक़या हुआ है कि पाकिस्तान जो आलमी इस्लाम का एक बहुत बड़ा मुल्क है, एटमी पावर है, ज़री मुल्क है, 23 करोड़ की आबादी है, लेकिन इन तमाम नेमतों के बावजूद हमारे लोग रमज़ान के महीने में भी आटे से महरूम है, और आटे के हुसूल के लिए हमारे लोग लाखों की तादाद में सुबह निकलते हैं, मर्द भी और औरतें भी, बच्चे भी और बच्चियां भी, और बदइंतज़ामी की वजह से, बदतदबीरी की वजह से बहुत सारे लोग आटे के हुसूल के दौरान कतारों में खड़े खड़े शहीद हो गए, पाँव तले रौंदे गए, और एक साहिवाल जैसे शहर में 19 से ज़्यादा ख़वातीन ज़ख्मी हो गई। मुल्तान में भी जनाब निज़ामुद्दीन साहब जो 55 साल की उम्र। इन सब के साथ SUFN न्यूज़ से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए SUFN न्यूज़।